दोस्तों अगर मैं कहूँ आपसे कि लखीमपुर रेलवे स्टेशन से जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको एक ऐसी मिठाई की शॉप मिलेगी जिसका कोई नाम ही नहीं है। तो इस शॉप की मिठाई, रसगुल्ले और रबड़ी और यहाँ की एक खास किस्म की मिठाई है जिसको लाल पेड़ा भी कहते हैं। तो आज मैं उसको टेस्ट करने वाला हूँ, तो आप भी चलिए मेरे साथ और टेस्ट करते हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह है लखीमपुर खीरी रेलवे स्टेशन का गेट नंबर 1 और उससे ठीक सामने आप जब आएंगे तो आपको ये स्टॉल मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मिठाई, रबड़ी, गाजर का हलवा और यहाँ की खास मिठाई है जिसको लाल पेड़ा भी बोलते हैं, वो भी आपको मैं आज दिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं और टेस्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस स्टॉल पे आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलेंगी, लेकिन जो भी यहाँ पर रखा है वो लोगों की पहली पसंद होती है। मलाई, छेना, रबड़ी और गुलाब जामुन की प्रसिद्धि लखीमपुर से काठगोदाम तक है। तो आइए ऑनर से बात करते हैं। हेलो भाई साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया भैया। क्या नाम है आपका? अंकुर गुप्ता। तो मैंने आपकी जो शॉप है, बहुत साल पुरानी है शॉप है, तो आप कुछ बताइए अपने शॉप के बारे में। कितने साल हो गए हैं इसको और कैसे स्टार्ट किया आपने, या आपके पेरेंट्स ने स्टार्ट किया होगा? 10 से 12 साल हमको ही हुआ जा रहे हैं कल। अच्छा। 12 साल बैठे बैठे हुआ जा रहा हाँ है। जी, हाँ जी। और यही हमारा जो रहता है, हम लोग कम चीनी के चक्कर में रहता है कि जो मिले हमारे ग्राहक को बढ़िया चीज़ मिले। बढ़िया चीज़ मिले। हम अपनी तरफ से बढ़िया ही कोशिश करते हैं कि बढ़िया खिलाएं। हम्म। और ये भी है कि चीज़ हम तो खाते नहीं, ग्राहक ही हमको बताएगा कि क्या खाना है क्या नहीं नहीं। नहीं, वो तो बात सही है, लेकिन जैसे बहुत सारे लोग आते हैं पैक करा के भी ले जाते हैं। मैंने सुना है कि बहुत सारी तारीफ भी मैंने सुनी है जो आपके पास लेके आ रहे हैं। हम लोग खाली हम लोगों हाँ। ने विश्वास बनाया है। जो चीज़ें बिल्कुल। हैं, आप जो चीज़ें खाएंगे सब विश्वास पे हैं। शक्कर नहीं होगी, बस हमारे पास नॉर्मल शक्कर में होगा पर। अच्छा, ये सारी चीजें जो कम शक्कर में बनती जी, हैं ताकि कम लोगों शक्कर में। को कोई प्रॉब्लम ना हो, प्रॉब्लम health ना issue हो। अच्छा, तो यहाँ पे आपके पास जैसे ये गाजर में देख रहा हूँ, वो सामने क्या है? वो रबड़ी है, वो रबड़ी है, और इस साइड क्या है? वो छोटी रसमलाई है, छोटे रसमलाई। और वो यहाँ पे? बगैर शक्कर की मलाई है, वो लाल पेड़ा है, हाँ। काला जाम है। अभी थोड़े दिन बाद गर्मी चालू हो जाएगी तो फिर जो ये गाजर हलवा हट के फिर जो लगेगा बादाम शेक है, सब ये लगेंगे, मिठाई उठाई अच्छा, वो गर्मियों के हिसाब से हाँ। आइटम बदल जाते हैं, जी। सीजन वाइज रहते हैं। लेकिन एक जो चीज है जो परमानेंट लोगों को मिलेगी। परमानेंट है जो 2 चीजें मिलेंगी आपको, 3 चीजें, एक मलाई, रबड़ी, रसमलाई, पेड़ा। पेड़ा, ये चीजें आपकी परमानेंट है, हाँ। ज्यादातर कस्टमर यही खाने के लिए आता है। तो आप मेरे को सबसे पहले क्या टेस्ट कराओगे अपने शॉप का? जो आपकी इच्छा हो। आप सबसे पहले मेरे को गुलाब जामुन टेस्ट कराइए। तो अब देख सकते हैं आप, मैं गुलाब जामुन खाने जा रहा हूँ और अब ये कितना सॉफ्ट है। और सबसे भैया, ये डेली बनते हैं और डेली फिनिश हो जाते हैं, कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो रखा कोई वो हुआ है। नहीं, ये डेली वो खिलाया नहीं जाता है पहली बार। हाँ। इस शॉप की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे जो भी मिठाई मिलती है वो आपको फ्रेश मिलती है, और इतनी फ्रेश है कि मॉर्निंग में बनती है और शाम तक सारी फिनिश हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन रखी हुई मिलेगी। ये है गुलाब जामुन और मैं टेस्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये ताज़ा है, फ्रेश है, कि एकदम घुल गया। तो आप भी खा सकते हैं या खा सकते हैं। भैया एड्रेस बता देना। रेलवे स्टेशन गेट के सामने बादाम धर्मशाला। लखीमपुर खीरी रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 1 के सामने ये स्टॉल लगता है, और ये पर डे लगता है शाम को 5 बजे से रात 11 बजे तक। 11 साढ़े 11 12 के अंदर रखिए। 12 बजे तक। तो इतनी देर तक कोई भी शॉप आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ यही एक शॉप है जो आपको यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पर कई सारे कस्टमर आए हुए थे, इसमें से एक भाई साहब हैं, इनसे पूछते हैं कि इनको यहाँ की मिठाई कैसी लग रही है। अभी देखते हैं क्या खा रहे हैं आप? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन। क्या नाम है आपका? उज्जवल। उज्जवल। आप कहाँ से हैं? यही लखीमपुर। यहीं लखीमपुर से हैं, और बेबी के साथ आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है इनका? काव्यांश। हेलो। तो ये भी गुलाब जामुन खा रहे हैं और इनके पापा भी खा रहे हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। कितने टाइम से आ रहे हो आप इनके पास? काफी टाइम से आ रहा है। काफी टाइम से खा रहे हैं। तो अभी तो आपने गुलाब जामुन लिया, और भी कुछ आपने यहाँ का ट्राई किया? हाँ, सभी कुछ ट्राई किया है, रबड़ी जितना भी है। और इनका ये जो मेरे बचपन के दोस्त हैं। अच्छा, बचपन के दोस्त हैं आपके। चलिए बढ़िया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भैया। अभी सीजन चल रहा है सर्दियों का, तो ज्यादातर लोगों की डिमांड रहती है गाजर के हलवे की। तो आप मेरे को भी गाजर का हलवा टेस्ट कराइए। ये पड़ रहे हैं ड्राई फ्रूट्स, गाजर का हलवा, क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है तो आपको मालूम है। ये आप देख सकते हैं, इसमें ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं, गाजर है और ढेर सारा खोया है, जो इसकी खासियत है। ये देख सकते हो, ये मैं बाइट ले रहा हूँ। दादा 40 की है, ठीक है।
हलवा बहुत अच्छा है। और सबसे ज़्यादा इसमें मैं बता दूं कि जो प्योर खोया है और जो गाजर का हलवा फ्रेश होता है ना, उसकी खासियत ये होती है कि आप देख सकते हैं देखने में कितना अलग लग रहा है। ये है इनकी खासियत और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी आइए और टेस्ट करिए। गाजर का हलवा मैंने टेस्ट किया है, बहुत ही अच्छा है। जैसे भैया ने बताया कि इनकी खासियत ये है कि वो बहुत मीठा नहीं होता, सबके लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग होते हैं कि शुगर ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते अपने हेल्थ इशू के लिए। तो हलवा बहुत अच्छा था। आप भैया से कहते हैं कि भैया ये सामने क्या है? रसमलाई। रसमलाई। तो रसमलाई टेस्ट करते हैं। रसमलाई भी इनकी बहुत फेमस है। एक चीज़ है इस शॉप की कि कोई भी नाम नहीं है। 10 से 12 साल, 12 साल मान के चलिए। 12 साल पुरानी ये शॉप है और इनका कोई नाम नहीं है, फिर भी ये बहुत फेमस है पूरे सिटी में। तो आप देख सकते हो ये है रसमलाई यहाँ की, और सॉफ्ट सॉफ्ट है एकदम सी। ये यहाँ पे इसकी लिक्विड है साथ में। मैं एक बाइट लेता हूँ। मुंह में रखते ही घुल जा रही है। साथ में टेस्ट बहुत अच्छा है और ये देख सकते हैं एकदम फ्रेश है। तो मुझे तो ये खा के बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये लास्ट बाइट और मैं इसको भी फिनिश कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत टेस्टी है। गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और रस मलाई के बाद अब मैं यहाँ की सबसे फेमस चीज़ खाने वाला हूँ, वो है रबड़ी। तो उसको भी टेस्ट करते हैं और बताते हैं कैसी है। तो ये मेरी प्लेट लग रही है। थैंक यू सो मच। और आप ये देख सकते हो, ये आप देख सकते हैं ये है रबड़ी। अब दे आप चाल लो तो होने दो। खाने में बहुत अच्छी है, एकदम फ्रेश है। आप देख सकते हो कितनी देखने में अच्छी लग रही है उतनी खाने में भी अच्छी है। ये शुगर फ्री है, इसमें किसी भी तरीके का शुगर ऐड नहीं है। नॉर्मल जैसे जेन्युइन बनती है बिल्कुल उस तरीके से बनाई गई है। तो आप भी खा सकते हैं, आपको कोई हेल्थ इशू नहीं होने वाला है। तो अब हम खाने जा रहे हैं यहाँ का सबसे प्रसिद्ध लाल पेड़ा। भैया वो पेड़ा भी खिला दीजिए। ये है यहाँ का लाल पेड़ा, आप देख सकते हो इसमें काजू लगा हुआ है। और इस पेड़े की खासियत ये है कि आप जब इसको खाएंगे तो इसमें कोई शुगर नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। पका के जितना रेड किया जा सकता है पढ़ाई में ये हो रहा है। और इस पेड़े को खा के आप सच में आपको मथुरा वृंदावन के पेड़े की याद आ जाएगी। जैसा मथुरा वृंदावन में आपको पेड़ा मिलता है खाने को, बिल्कुल ये वैसे ही है। तो मुझे यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें खाने को मिली और बहुत ही अच्छी हैं। अगर आप लखीमपुर से हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि लखीमपुर में और क्या क्या है अच्छा खाने को स्ट्रीट फूड में, या कोई रेस्टोरेंट है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी मिठाई जैसे इनका गुलाब जामुन, इनकी रबड़ी और इनका लाल पेड़ा लखीमपुर से नैनीताल, हल्द्वानी और लाल कुआं तक जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने घर के लिए पैक करा के ले जाता हूँ। और यहाँ पर आपको बहुत ही प्यार से ये भैया आपको मिठाइयाँ खिलाते हैं। तो आप कब आ रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।